जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए आज वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो में सबसे पहले हम दोस्तों समझेंगे कि ठेका कर्मी जो है, जो आउटसोर्सिंग अंदर ठेका कर्मी काम कर रहे हैं, उनकी बोनस की जो बात चल रही थी, उनके भी बोनस के लिए एक लेटर जारी किया गया है जिसमें उन्हें बोनस देने के लिए कुछ बात किया गया है। तो हम इससे समझेंगे। दूसरी खबर है दोस्तों कि 97 कोल ब्लॉक की नीलामी की तैयारी की जा रही है। मतलब उन्हें 97 कोल ब्लॉक की लिस्ट जारी की गई है जिसमें सुझाव मांगा गया है कि इन कोल ब्लॉक को क्या नीलामी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इसकी खबर समझेंगे। तीसरा दोस्तों है कि एमसीएल महानदी कोलफील्ड लिमिटेड में उसका अपडेट देंगे कि उसमें मैंने आप लोग बताया था कि 4 तारीख को मीटिंग होने वाली है। तो मीटिंग हो चुका है। मीटिंग में क्या कुछ उभर कर सामने आया है मैं वो दिखाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों आज की इस खबर का हम विश्लेषण भी करेंगे और ये समझेंगे भी कि जो मीटिंग हो रही है या फिर जो आंदोलन हो रहे हैं, इससे क्या हमें फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कितना फायदा हो रहा है, या हमें आगे क्या करना चाहिए उसके भी बारे में समझेंगे। तो दोस्तों हम वीडियो को चलते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत से लोग हैं वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, घंटी नहीं बजाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। आपको ये वीडियो 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद देखने को मिलेगा या किसी के शेयर के थ्रू मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आप ज्यादा सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करके घंटी बजा लें ताकि आपको तुरंत अपडेट मिले। और इस चैनल पे आप देखते हैं कि कंटिन्यू मैं वीडियो आपको लिए सारे खबर को ढूंढ के लाता हूँ, उनका विश्लेषण करता हूँ, फिर मैं आपको वीडियो बताता हूँ। तो चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। साथियों अब मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के। आप सबसे पहले एक वीडियो देखिए जिसमें मैंने आप लोग इससे पहले एक वीडियो में बताया था कि जो कोल इंडिया के रेगुलर एम्प्लॉय हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाए जाते हैं, उनके लिए बोनस की मांग उठी थी। और वो बोनस जो हर साल दुर्गा पूजा में उन्हें दिया जाता है वो उन्हें दिया गया है। और वो 76,500 रुपये पिछले साल 2021 में उन्हें 72,500 रुपये और इस बार 4,000 का इंक्रीमेंट करके उन्हें 76,500 रुपये बोनस दिया गया। अब किन्हीं की कुछ उसमें कुछ पैसे कटे हैं तो जिनके वो ऑप्शन के हिसाब से कटते हैं, वो उनका रूल्स है जो भी है। तो 76,500 रुपये उनका बोनस का अनाउंस किया गया था। साथ ही साथ इनके साथ ये बात उठ रहा था कि जो ठेका कर्मी है, जो 75 से 80,000 ठेका कर्मी अभी भी कोल इंडिया के अंदर ऑन रिकॉर्ड काम कर रहे हैं, उनके लिए भी बोनस की बात उठ रही थी। तो बोनस की जो बात उठी तो उनमें से जो कोल इंडिया के जो जीएम सर हैं, कोल इंडिया के जीएम MPNIR अजय कुमार चौधरी जी ने सभी सब्सिडरी के जितने भी जीएम हैं, हर सब्सिडरी में जितने भी CMD है, उन जीएम सब ने सभी CMD को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि 21,000 से कम वेतन वाले ठेका कर्मियों को ही बोनस दिया जाएगा। और बोनस कितना दिया जाएगा तो 7,000 रुपये। ये कैसे आता है मैं आपको बताऊंगा। अभी आप देख सकते हैं कि 21,000 रुपये से कम। और जो बोनस का रूल्स होता है वो कोल इंडिया के नियम अनुसार 8.33% रूल्स के हिसाब से दिया जाता है। लेकिन ये जो होता है ये क्वार्टरली होता है, एक तरह से बोले तो। क्वार्टरली का मतलब साल में कितना बार, 4 बार। तो आप देखिए कि 21,000 रुपये का 8.3% जब हम निकालेंगे तो 1749 रुपये कुछ आता है। तो आप 50 रुपये राउंड फिगर में ले सकते हैं। तो इसको अगर 4 बार इंटू करें हर 3 महीना के हिसाब से तो एक साल में हो जाता है 7,000। तो ये दिया गया है कि आपको 7,000 रुपये तक का बोनस उन्हें दिए जाएंगे। वो शायद इसी हिसाब से, ऐसे में कंफर्म नहीं था लेकिन एक कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो इस तरह निकल रहा है। आगे जो भी उनका कैलकुलेशन हो, तो उन्हें एक अलाउंस ये किया गया कि 7,000 रुपये उन्हें बोनस दिया जाएगा। अब बोनस में दिया जाएगा, लेकिन ये आ रहा है कि कोल इंडिया में जो रिकॉर्ड में 70 से 75,000 ठेका कर्मी है उन सबको दिया जाएगा। और आप BCCL की ही बात कर ले तो ऑन रिकॉर्ड BCCL में 3500 ठेका कर्मी कार्यरत है। जो एम्प्लॉय है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ 3500 ठेका कर्मी भी है जो कार्यरत है। लेकिन इसमें सवाल ये उठ रहा है कि 21,000 रुपये से कम वेतन वालों के लिए जो आदेश जारी किया गया है, तो कोल इंडिया में क्या कोई ऐसे कारोबार है जिसमें 21,000 से कम ठेका कर्मी सभी ऐसे आते हैं उसमें? तो ऐसा नहीं है। बहुत कोल इंडिया के नियम देखिए क्या होता है कि कोल इंडिया से पेमेंट जो है BCCL से या किसी भी सब्सिडी से, कोल इंडिया से जो पेमेंट है, जो ठेकेदार है वो रूल के हिसाब से पूरे पैसे लेते हैं। लेकिन जो उनके अंदर काम कर रहे हैं उन्हें वो पूरा पैसा नहीं देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही लोग इसमें आ जाएंगे जो 21,000 से उनके पेमेंट कम मिल रहा है। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड अगर पेपर पे देखा जाए तो उनका पेपर में उनका पेमेंट जो है बहुत ज्यादा बन रहा है। जैसे हाई स्किल, सुपर हाई स्किल, जैसे अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग कर चुके हाई स्किल है उनके लिए 26,000 के आसपास आता है। जो सेमी स्किल है उनके लिए 23,000 के आसपास पेमेंट आता है। उस हिसाब से पेमेंट आता है। तो ऑन रिकॉर्ड पेपर के हिसाब से तो उन्हें उनके पास ये बोनस नहीं बन रहा है। और जब बोनस बनेगा नहीं तो उन्हें बोनस ठेकेदार कैसे देंगे? हाँ, कुछ नीचे के कर्मचारी अब ठेकेदार चाहे तो वो कुछ पैसा वो दे सकते हैं बोनस के रूप में। ये तो उनकी बात पे डिपेंड करता है कि वो देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते। लेकिन ऑन रिकॉर्ड तो उनके पेपर में नहीं है, तो कोल इंडिया उन्हें ऑन रिकॉर्ड तो नहीं दे सकती है। जैसे अभी मान लीजिए मैंने बताया था एक वीडियो में कि ये अप्रेंटिसशिप लोग जो स्ट्राइक कर रहे हैं, तो ये भी क्या है, हाई स्किल है। हाई स्किल को कितना 26,000 के प्लस ही पेमेंट रहेगा।
मंथली तो ऑन रिकॉर्ड। तो इनका बोनस क्या मिलता? नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि ये 21,000 से कम वेतन नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन हम लोगों ने तो मांग किया था कि हमें बीसीसीएल पेमेंट देगी या जो भी सब्सिडी है उस सब्सिडी से हम पेमेंट लेंगे, कोल इंडिया से पेमेंट लेंगे, तो उतना होता है। लेकिन ठेकेदार कर्मी जो होते हैं, ठेकेदार लोग उन्हें वो पेमेंट नहीं देते हैं, उनका बहुत ही पैसा काट लेते हैं और उन्हें देते हैं। तो उन्हें ये क्या सबको पेमेंट मिल पाएगा? तो अधिकांश लोगों का यही है कि नहीं भी मिल पाएगा। आप देखिए उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता है, क्या है या कब तक मिलता है, इसकी तो पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन ये नियम के अनुसार दिया गया जो मैं आप लोगों को बताया। चलिए अब हम चलते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। कोल इंडिया 23-24 में 1 बिलियन टन 1000 मिलियन टन जो उत्पादन का टारगेट है वो अचीव करने में ये 50,000 करोड़ का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मैं कोल इंडिया से आह्वान करूंगा, कोल इंडिया को अभी हाल ही में हमने 16 ब्लॉक्स नया ब्लॉक्स दिया है। बहुत सारे जो कोल इंडिया के ब्लॉक थे उसके लिए हमने ईसी और एफसी दिलवाए में मंत्रालय ने मदद की है और उनको मिला भी है। और कम से कम आज से 50 वर्ष तक कोल इंडिया जो अपने खदान है उससे कोयला निकल सकते हैं। भारत कोयला में आत्मनिर्भर बनना चाहता है, इसीलिए आप लोगों को मैंने पहले भी आश्वस्त किया हूँ, कोल इंडिया का निधीकरण का कोई सवाल ही नहीं है। कोल इंडिया का हमने स्ट्रेंथन कर रहा है, उनको बढ़ावा दे रहा है, उनको 1 बिलियन टन उत्पादन करने के लिए वो चैलेंज लेके उनको काम करना है। इसके लिए जो कुछ भी मदद सरकार से चाहिए वो सरकार देने के लिए तैयार है। मैं फिर से आश्वस्त करता हूँ, कोल भारत का आवश्यकता है अभी, इसलिए जो कुछ भी अभी कोल इंडिया 1 बिलियन करने के बावजूद भी हमको 23-24 में कम से कम 1500-1600 मिलियन टन तक हमको कोयला हमको ज़रूरी है। ये मद्देनज़र रखते हुए तो जो कुछ भी कोल इंडिया करने के बाद जो आवश्यकता पड़ता है वो निधि क्षेत्र करते हैं। इसलिए मैं विनती करता हूँ, कोल इंडिया हम बढ़ावा देंगे। कोल इंडिया का निधीकरण का कोई प्रश्न नहीं है। कोल इंडिया के लिए बहुत बड़ा मात्रा में कोयला के खदान अभी उनके पास है, वो जल्द से जल्द इसमें जो हमने सरकार निवेश का जारी करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहे हैं, उसका उपयोग करते हुए ये जो गोल है। तो साथियों, अभी इससे पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखा, प्रहलाद जोशी मंत्री जी जो हमारे कोयल मंत्री है, उन्होंने ये वीडियो काफी पुराना है, लेकिन मैं आपको ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ मैं अभी आपको समझाऊंगा। उन्होंने इस वीडियो में साफ कहा था कि कोल CIL को जो है, ये कोल मंत्रालय है, इन्हें प्राइवेटाइजेशन करने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई मतलब हम नहीं करने का कोई भी एथी में है, वो नहीं प्राइवेट करना नहीं चाहते हैं। लेकिन अभी दोस्तों इस वीडियो में देखा कि उन्होंने खुद कहा है, लेकिन अभी वो वीडियो काफी पुराना है, 2 साल पुराना है। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल में एक खबर आई है, ये 4 अक्टूबर की खबर है दोस्तों, कि 3 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कमर्शियल माइनिंग के तहत 97 कोल ब्लॉक को प्रस्तावित किया। मतलब 97 कोल ब्लॉक को कोल मंत्रालय तरफ से ये प्रस्तावित किया गया और जो बोलीदाताएं हैं उनसे ये मांगा गया है, सुझाव मांगा गया है, जो बोलीदाता हैं कि क्या इन्हें बेचना चाहिए, इन्हें आप ठेके में लेंगे, उनसे एक सुझाव मांगा गया है जो ऑनलाइन मांगा गया है। अगर वो अपनी इसमें सहमति देते हैं तो हो सकता है कि इन कोल ब्लॉक को भी नीलामी कर दी जाएगी। और नीलामी करने का मतलब क्या है कि ये किसी ठेकेदार के हाथ में जाएंगे, जिसमें उसमें आपसे किसी भी CIL का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता, वो सिर्फ पैसा देते हैं और एक ठेकेदार अपने हिसाब से कोयला निकाल के कोल मंत्रालय को देते हैं। तो ये 97 का जो खबर आया दोस्तों, तो ये अगर इसमें उन लोगों ने अपने सुझाव दिया कि अगर हम लेंगे तो हो सकता है कि ये बिक जाए। साथ ही साथ इसमें सिर्फ 97 जो कोल ब्लॉक है, खदानें हैं, इनके साथ इसमें सरेंडर की गई खदानें भी हैं। बहुत से खदानें विवादित भी होती हैं जिसके कारण उसे सरेंडर किया जाता है। तो उन सबको भी शामिल करके 97 कोल खदानों का लिस्ट जारी किया गया और उन लोगों से सुझाव मांगा गया कि आप अपने सुझाव दें, और वो देखेंगे कि कितने लोग हैं, कितने ठेकाकर्मी हैं जो इन्हें खरीदना चाहते हैं। ये अलग अलग राज्यों में, हर राज्य में जितने भी सब्सिडी है सबको मिला के टोटल 97 का दिया गया है। और ये 3 अक्टूबर का खबर है। पूजा के कारण ये मैं वीडियो जल्दी नहीं बना पा रहा था, अब थोड़ा फ्री हो गया और मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ प्रहलाद जोशी जी भी ने कहा था कि प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है। तो आखिर कोल मंत्रालय ये जो 97 ब्लॉक लिस्ट जारी कर रही है, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने आपको बताया जिसमें मैंने बताया कि 8 से
10 कोल ब्लॉक को उन्होंने बेच दिया है, उन्हें नीलामी कर दी गई है, उन्हें प्राइवेटाइजेशन यानी ठेकेदार के हाथ में दे दिया गया है। और अभी फिर ये खबर आ रही है कि फिर उन्होंने सुझाव मांगा है कोल मंत्रालय की तरफ से। ये है साथ ही साथ अप्रेंटिस को रोजगार के लिए भी मामले बहुत बार कोल मंत्रालय तक भी गया है, लेटर आप लोगों ने देखा है, लेकिन वहां से क्लियर बयान आता है कि अप्रेंटिस को हम रोजगार नहीं दे सकते, जबकि वो पैसा जो ठेकेदार है उन्हें वो वही पैसा देते हैं, उतना ही पैसा हम भी मांग रहे हैं। जो जितने भी अप्रेंटिस लड़के हैं वो सब भी उतना ही पैसा मांग रहे हैं कि जो आप ठेकेदार को देते हैं। लेकिन क्या होता है कि ठेकेदार वो पैसा ले लेते हैं पूरा, और अपने अंदर जो कार्यकर्ता जो भी उनके कार्यकारी है, जो उनके वर्कर है, जितने भी लेबर है, उन्हें वो पूरा पेमेंट नहीं देते हैं। तो इसमें प्रॉफिट किन्हें होता है? एक ठेकेदार को होता है, ना कि सबको होता है। नॉर्मल बात में सबको नहीं हो रहा है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि क्या है। चलिए हम आगे खबर चलते हैं। जो खबर है एमसीएल की, एमसीएल से कुछ न्यूज आई है, वहां पे सीएमडी से जो मीटिंग हुआ है, अब हम उसके बारे में जानते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आ चुके हैं एमसीएल की खबर लेके। तो एमसीएल में दोस्तों क्या, मैंने आप लोगों को बताया था कि वहाँ बहुत जल्द मीटिंग होने वाली है। तो मीटिंग जो हुई वो 4/10/2022 को एमसीएल के सीएमडी और डीपी सर एवं जितने कुछ अधिकारीगण भी थे उनके साथ मीटिंग हुई। तो मीटिंग किनकी हुई? तो शुभ्रांशु जी जो हैं और उनके जो टीम लीडर है, जो सदस्य है, वो उनके साथ मीटिंग के 4 तारीख को उनकी मीटिंग हुई थी। मीटिंग सुबह 10:30 बजे का टाइम रखा गया था, जिनमें लगभग पौन घंटा की या घंटे भर के आसपास का मीटिंग हुआ, जिसमें कुछ बातें उभर के आई कि उनके पास जो लेटर, जैसे एससीसीएल में देखा आप लोगों ने 10% का लिख के वहाँ के सीएमडी सर ने चेयरमैन को एक लेटर भेजा, तो उसी तरह उन्होंने लेटर को देखा, उनके सामने वो लेटर प्रस्तुत किया गया। तो लेटर को वहाँ के सीएमडी सर ने देखा, उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपकी बात है तो हम भी इस लेटर को, ऐसा एक लेटर हम बना के लिख के और चेयरमैन के पास हम एक फॉरवर्ड करेंगे। लेकिन क्या दोस्तों, उसमें कुछ बातें निकल के आई है कि उन्होंने उनके तरफ से ये भी रखा कि आपने इस लेटर में 10% का बात रखा गया, या फिर हमने सुना बीसीसीएल में कि 25% का भी मांग किया जा रहा है, या जो भी बात किया जा रहा है जो परसेंट का। तो उनके तरफ से एक अधिकारी ने कहा कि आपने 10% का मांग किया है, क्या हर सब्सिडरी में 10% हर समय अवेलेबल है अप्रेंटिस लड़के? उनके तरफ से एक सवाल उठाया गया। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मान लीजिए कुछ सब्सिडरी में बहुत से लड़के हैं, कुछ सब्सिडरी में लड़के कम भी है, अप्रेंटिसशिप लड़के हैं, या फिर अभी फर्स्ट से खेत में मान लीजिए मिल जाएगा, और एक परमानेंट नियम अगर बना दिया जाए कि नहीं, आपको 10% लेना ही रहेगा, और 10% हर बार है, मान लीजिए कुछ सालों तक ये चला, लेकिन आने वाले समय में अप्रेंटिस संख्या जब सबको जॉब हो जाएगी, अधिकांशों को हो जाएगी, या 800 में ही, तो नहीं बचेंगे जब लड़के, तो 10% को ले ही नहीं पाएंगे, उनके पास लड़के ही नहीं रहेंगे, तो क्या वो ठेका उनको दे सकेंगे, या फिर ठेकेदार में नियम को तोड़ के 10% लिया जाएगा? उन्होंने ये कहा। तो साथ ही साथ तो उनके पास ये भी जवाब आया, तो इनका जवाब भी हम समझ सकते हैं अभी, कि अगर वो चाहें तो इस नियम में एक रूल बना सकते हैं कि आप 10% हम डाल रहे हैं, ठीक है, 10%, 20%, 25%, 30% जो भी आप डाल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप उसके साथ एक नियम ये भी डाल दीजिए कि अगर 10% मान लीजिए नहीं हो किसी कारणवश, तो आप लोकल को ले सकते हैं। लेकिन उसका एक गलत फायदा भी ठेकेदार उठा लेंगे। वो हमेशा ये जवाब भी दे देंगे कि 10% हमने लिया, फॉर्म भरा था ही नहीं, तो इसका कुछ एक रास्ता निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ फिर भी वहाँ के सीएमडी सर ने कहा कि नहीं, आपके जो लेटर है मैं आपको भेज दे रहा हूँ। तो इनके तरफ से भी दिया गया कि सर आप एक रिक्वेस्ट की तरफ कम से कम भेजें कि नहीं, जैसे हर सब्सिडी में भी हो रहा है, आप भी कुछ कीजिए। अगर हर सीएमडी सर हर सब्सिडी से, सभी के एरिया के जो सीएमडी सर है, जितने भी सब्सिडी है, वो सीएमडी सर अगर चेयरमैन के पास एक रिक्वेस्ट भेजे कि नहीं, अप्रेंटिसशिप लड़कों को भी रोजगार से देना चाहिए, उन्हें भी दिया जाए, जैसे एससीसीएल में दिया गया, अब एमसीएल से भी दिया जा रहा है, उनका भी लेटर मेरे पास आएगा, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। एमसीएल से भी दिया जा रहा है, इसी तरह बीसीसीएल से भी लेटर जाने वाला एक लेटर गया था। लेकिन अगर ये 10 इसी तरह का रिक्वेस्ट अगर लेटर उनके पास हर सब्सिडी से जाए, तो चेयरमैन सर के पास भी एक दबाव पड़ेगा कि नहीं, अगर हम लोकल लगे बोल रहे तो नहीं है, लेकिन अगर एक कंपनी का सीएमडी है, सीएमडी एक अपने सब्सिडी का एक मालिक एक तरह से बोल सकते हैं आप, हालांकि है तो वो भी एम्प्लॉय, लेकिन अपने सब्सिडी का एक तरह से मालिक है। अगर वो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करके फोर्स करके करेंगे, तो हो सकता है कि चेयरमैन सर के पास दबाव पड़े और वो कुछ रास्ता निकाले, हमें जॉब दे। दूसरी बात क्या है कि हर सब्सिडी से उनके पास लेटर नहीं गया है, कुछ ही सब्सिडी से, जैसे एससीसीएल से गया है और अब एमसीएल से जाने वाला है, बीसीसीएल से भी लेटर गया, तो उनमें ये परसेंट का बात पूरी बात नहीं था। तो क्या रिक्वेस्ट है, तो एक रिक्वेस्ट हर एरिया से जाना चाहिए था। मान लीजिए अभी 2-3 से गए हैं, और भी सब्सिडी है, सब सब्सिडी से अगर ये लेटर वो लेके उनके सीएमडी से, वहाँ के आपस के सीएमडी से मीटिंग करके वार्ता कर और उन्हें बोलें और उनके थोड़ा सा दे कि आप अपनी तरफ से कुछ इसमें ऐड करके या अच्छा तरीका से लिख के आप चेयरमैन सर के पास एक रिक्वेस्ट भेजें कि नहीं, अप्रेंटिस लड़कों को भी देना चाहिए, तो हो सकता है उन्हें मिले। इसके साथ एक खबर और आई है कि हर बार सीएमडी सर के पास हर जगह स्ट्राइक हो रहा है, लेकिन हर जगह सीएमडी सर यही बोलते हैं कि मेरे पावर में नहीं है, जो करेंगे चेयरमैन करेंगे या कोई मंत्रालय करेगा।
तो ये भी बात कहीं ना कहीं सही है कि चेयरमैन के पास पावर होता है, वो अगर साइन करके दें, लिखित में दें कि नहीं इतने लड़कों को मिलना ही चाहिए, तो देना ही पड़ सकता है, वो देंगे ही। इसलिए अब क्या हो रहा है कि जितने भी सब्सिडरी के हैं वो सभी आपस में सब आपसी मतभेद विवाह को भूल कर एक साथ मिलकर एक कोशिश करें कि हम कोलकाता या CIL चेयरमैन के ऑफिस के पास, हालांकि क्योंकि दिल्ली में हर बार पॉसिबल नहीं है, या दिल्ली में या चेयरमैन आपस में वार्ता करके एक मिल के एकजुट होकर, और अगर CIL के कोलकाता में जो चेयरमैन का ऑफिस है या फिर जहां दिल्ली भी, जहां भी उनका मन हो, जहां भी एक आपस वार्ता कर ले, जहां भी उनका राय मशवरा से निकले, वहां पर अगर एक आंदोलन किया जाए या वहां चेयरमैन सर को पत्र दिया जाए, वहां पे मिल के दिया जाए, तो हो सकता है कि कुछ बात बने और हर एरिया में जो MP है, वहां के राजनेता है, वो लोग भी लेटर अपने तरीके से भेजेंगे, तो ज्यादा उन पर प्रेशर बनेगा, तो हो सकता है दे सकते हैं। क्योंकि इस तरह से लेटर हर बार तो उनके पास जा ही रहा है, 1-2 लेटर जा रहा है, स्ट्राइक कर रहे, इतने दिन मेहनत कर रहे हैं, एक लेटर भेज देते हैं और हम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि जॉब नहीं मिल पा रहा है, किसी न किसी कारण से जॉब नहीं मिल पा रहा है। और जो लेटर भेज रहे हैं उसमें भी CMD सर जो लेटर भेज रहे हैं, वो चेयरमैन सर उसमें साइन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी अभी एक दुविधा है। उसमें भी कंफर्म नहीं हुआ है कि हाँ वो साइन करके कंफर्मेशन कर भी दें। तो जब तक चेयरमैन सर के पास दबाव नहीं पड़ेगा तब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा। आप लोग देख रहे हैं कि BCCL में भी कितने दिनों से हमें टाल मटोल की जा रही है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई अपडेट ही नहीं मिल रहा है। ना तो CMD सर देना चाहते हैं, ना दे रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ऊपर से प्रेशर आ रहा है। आप लोगों ने देखा कि प्रहलाद जोशी जो हमारे कोयला मंत्री जी है, उन्होंने भी बयान दिया था कि हम अप्रेंटिस को रोजगार नहीं दे सकते हैं, अभी ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। तो क्योंकि अभी केंद्र से ही नहीं है तो वो अपने हाथों से नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए हमें चेयरमैन सर पे दबाव बनाना पड़ेगा। और हर जगह से अगर होगा, हर जगह से लेटर जाएगा, प्लस CMD सर अगर अपनी तरफ से लेटर लिखेंगे, तो हो सकता है कि कुछ मिले। चलिए मैं आप लोगों को एक कुछ कांटेक्ट नंबर है जो MCL के जो लड़के हैं उनके लिए है, कि क्योंकि उन बहुत से लड़के हैं कि उन्हें कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने वहां के जो शुभ्रांशु जी है उनके टीम लीडर से बात करके उनसे कांटेक्ट नंबर कुछ मांगा है, जिनका नाम और कांटेक्ट नंबर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इनसे आप कांटेक्ट करके उनसे आंदोलन में जुड़ सकते हैं, उनका सहयोग कर सकते हैं, और आप भी आंदोलन का भागीदारी बन सकते हैं और जॉब में कुछ हेल्प कर सकते हैं। और हो सकता है अगर फ्यूचर में हमें जॉब मिले तो आपको भी जॉब के लिए, इसलिए आप आंदोलन में सहयोग करने के लिए देखिए एक यहाँ पे है मानस जी, जिनका नंबर है 7016829749। दूसरा है मुन्ना जी 9668113171। तीसरा है पिंटू जी 8327762989। और चौथे हैं शुभ्रांशु जी 9078313492। ये उन सबका कांटेक्ट नंबर है जो जारी किया गया है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके उनसे जुड़ सकते हैं जो MCL के लड़के हैं, और आगे की जो रणनीति है वो आप उनसे डिसाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी सब्सिडरी है, जितने भी टीम लीडर है, जो भी है, उन सबसे मेरा आग्रह है कि आप सब आपस में एक वार्ता करें और आगे इस आंदोलन जो चल रहा है, हर सब्सिडी में चल रहा है लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो आप कुछ एक ऐसा आपस में वार्ता करके कुछ ऐसा हल निकालें कि आप CIL को घेरें या फिर चेयरमैन के पास स्ट्राइक करें। अगर वो लिखित में दे देते हैं तो उन्हें देना पड़ेगा और हमें रोजगार मिलेगा, क्योंकि इस तरह से तो हमें मिल ही नहीं रहा है। हम लोगों ने बहुत जगह देखा, हर जगह चेयरमैन सर ही नहीं मिल रहा। आपने धनबाद की भी खबर देखा, सांसद महोदय भी उनके पास 4 बार मेल कर चुके हैं लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। 20 तारीख 21 तारीख के बाद ही उनके मिलने का टाइम था, लेकिन अभी तक किसी भी कारण से मीटिंग नहीं हुई। यानी कहीं ना कहीं चेयरमैन सर इस बात को टाल रहे हैं, या मीटिंग नहीं कर रहे हैं, या जॉब देने से पीछे हट रहे हैं। तो अगर उन पे प्रेशर बनेगा तो हो सकता है वो कुछ दें। और अप्रेंटिस को लेना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अप्रेंटिस स्किल है। आप जो नॉर्मल लेबर ले रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो स्किल नहीं है। आप उनसे जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा आपके स्किल काम करके देंगे। आप उनके टेक्नोलॉजी अच्छे है, आपने खुद उन्हें ट्रेनिंग कराई है, तो उनके सामने अगर लेटर जाएगा, उन पे प्रेशर बनेगा, तो हो सकता है कि हमारी बात बने। नहीं तो अगर हम इसी तरह धीरे धीरे स्ट्राइक करते रहे, हमारा आंदोलन भी देख रहे हैं, एक सब्सिडी में हो रहा है, दूसरे में स्टार्ट हो रहा है, इसमें शांत हो रहा है, वहां पे कुछ ऑब्जर्व हो रहा है। हर जगह कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कारण से हमें जॉब नहीं मिल रहा। चाहे मुद्दा जो भी हो, कारण जो भी हो, इसके पीछे जो भी मंशा हो, लेकिन हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। किसी भी अप्रेंटिसशिप लड़के को अभी तक रोजगार नहीं मिल रहा है। तो हमें रोजगार लेने के लिए एकजुट होकर, सबको एक साथ मिलकर कोई ऐसा काम करना पड़ेगा, आपस में मीटिंग करके, वार्ता करके कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि हमें रोजगार मिले। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को बताया था कि SSC से गुड न्यूज आने वाली है, वो भी बहुत जल्द आएगी। जैसे आएगी मैं आपको पूरा वीडियो दिखाऊंगा क्या क्या न्यूज है। अगर कहीं भी दोस्तों एक बार भी मिल गया, किसी भी तरह मिलना चाहिए,
चाहे किसी के थ्रू मिलना चाहिए, किसी एक व्यक्ति के थ्रू मिले, पूरा टीम के थ्रू मिले, किसी एक सब्सिडी के थ्रू मिले, या कोई भी दे, किसी तरह रोजगार मिलना चाहिए। अगर एक भी सब्सिडी में होता है तो सब जगह मिलेगा, ये तो सबको पता है, बस मिलना चाहिए किसी तरह। तो खैर जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूंगा। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे वीडियो जो अपडेट है वो आपको अपडेट मिलते हैं इस चैनल पे, और तुरंत खबर मिलेगा। एक से एक खबर मैं जितने भी खबर है सबको पहले ढूंढता हूँ, उसके प्रकार करता हूँ, उसका जांच पड़ताल करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग तक न्यूज़ को पहुंचाता हूँ कि उसका क्या होना चाहिए। बाकी आप लोग भी जो कमेंट करते हैं वो थोड़ा शब्दों की मर्यादा में करें, क्योंकि ऑनलाइन है, ऑनलाइन में अब शब्द आप नहीं बोलना चाहिए किसी को भी, क्योंकि ऑनलाइन में सबको दिखता है। आप शब्दों की मर्यादा पे रह के किसी का विरोध ना करके अच्छी तरह से के शब्दों से अपने बातों को रखें, कमेंट को रखें, ताकि मैं भी उन कमेंट को पढ़ के आपकी कमेंट को भी पब्लिक से कर सकूं कि हाँ इन लोगों ने ये कमेंट किया, ये जवाब आना चाहिए, किनका क्या राय है, हमें मिलकर करना चाहिए, अकेला करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आप अपनी कमेंट कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों, फिर इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।